आइए, वेयर वर वी यस्टरडे? बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, ठीक। तो आज का विचार सबके लिए क्लियर हो गया? थॉट ऑफ द डे इज क्लियर? दिस इज द थॉट ऑफ द डे। इनको कहते हैं दिन गुलाल रहमान। जैसे डस्टबिन होता है उसको क्या लिखा रहता है? ये डस्टबिन में लिखा रहता है कि नहीं? इसी तरह से इनमें लिखा रहता है नहीं लिखा रहता? चलिए, अच्छा, तो व्हाट इज प्रोफेशन एंड व्हाट इज बिजनेस? जी, प्रोफेशन में क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं बताइए। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है, बिल्कुल। कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, राइट। नहीं होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक। और हाँ, मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, जैसे कोई लॉयर है तो वो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा, कोई डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होगा, है ना। कंपनी सेक्रेटरी है तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का मेंबर होगा, ठीक। हाँ, और ठीक। हाँ, ठीक, वेरी गुड, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो देखते हैं स्कोप। इंडस्ट्री आज, अच्छा, कुछ लोग नए भी है क्या? कोई नया तो नहीं है? कौन आप? क्या नाम बेटा आपका? हाँ? अजय। कहाँ से 12th किया है? कहाँ? हुसैनगंज। कितना परसेंटेज था? 75। कॉमर्स है या मैथ्स है? तुम्हारा भी मैथ्स है? तुम लोग एक ही कॉलेज के स्कूल के हो गए, अलग अलग? चलिए, इंडस्ट्री में वी क्रिएट यूटिलिटी, मीन्स व्हाट है?
बोलो क्या मतलब हुआ? क्रिएट यूटिलिटी मीन्स दैट इन इंडस्ट्री, एक्चुअली मैंने आपको ऐसे बताया कि इंडस्ट्री प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शरी भी होती है। फिर प्राइमरी में आपकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था EEG, शॉर्ट फॉर्म बताया कि नहीं, यानी कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो वो हम उसको जमीन से एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, उसके बाद वो जेनेटिक होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, है ना। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने क्लासिफाई किया था मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, है ना, CM, शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको CM, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर जो था वो हमने डिवाइड किया था कौन कौन से, शॉर्ट फॉर्म बताओ, बस काम बन गया तुम्हारा। जिसको पास आ गया वो पास हो गया। प्रोसेसिंग, असेंबली लाइन, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, एग्जैक्टली। प्रोसेसिंग में क्या होता है? केन शुगर से C12H22O11 से शुगर को बनाते हैं। केन शुगर से शुगर दैट इज C12H22O11 प्लस इथाइल अल्कोहल, ये इसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है, ये भी काम में आता है कि नहीं आता? उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कौन सा दूसरा, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या होता है? एग्जैक्टली मॉनिटर किसी और कंपनी का है ना, LED किसी और, प्रोसेसर किसी और यूनिट का। फिर उसके बाद कौन सी बताई थी मैंने आपको, इसमें क्या होता है? हाँ, बस कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल से हम जो है वो पेट्रोलियम, केरोसिन, XYZ सब कुछ बना लेते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में सिंथेटिक में क्या होता है? जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी इंडस्ट्री है वो क्रिएशन है यूटिलिटीज की, कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड में क्या होता है? इट इज द व्हाट, प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होता है कि नहीं होता? कमर्शियल में क्या होता है? कॉमर्स में और बाकी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है जो कि सपोर्ट करती है, सपोर्ट ट्रेड, है ना, इंडस्ट्री और ट्रेड को जो सपोर्ट करती है, कोई भी जितनी एक्टिविटीज होती है जो फैसिलिटेट करती है इंडस्ट्री को और ट्रेड को। हो गया कि नहीं हो गया? कॉमर्स में आपको मैंने क्या, कॉमर्स में मैंने कैसे क्लासिफाई किया था आपको? ट्रेड है, नेट टू ट्रेड। ट्रेड को फिर फर्दर क्लासिफाई किया था इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल को भी मैंने क्लासिफाई किया था ना, एक होलसेल और रिटेल जो कि कंट्री के अंदर की जाती है। एक्सटर्नल ट्रेड को फिर क्लासिफाई किया था री इम्पोर्ट या एंट्री पोर्ट, है ना। और एड टू ट्रेड को हमने क्या किया था, एक शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, हाँ क्या होता है? बैंकिंग
इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, राइट। ठीक, तो इसमें इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, है ना। फिर सोन जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, फिर अगेन यू क्लासिफाई ऑल दोज इंडस्ट्रीज, है ना। सारी इंडस्ट्रीज जो भी पास और सब। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो लोग लिख देना आप। लिमिटेड टू परचेज of goods or exchange of goods and services। इसमें क्या है, इंक्लूड ट्रेड एंड aid to trade। जी क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या? इंक्लूड ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। Limited to purchase of goods and exchange of goods and services, includes trade and aid to trade। ठीक, have led to economic growth, has led to growth of commerce। हो गया, ठीक। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया समझ में कि नहीं? ये तीनों इंटर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री, ट्रेड
और कॉमर्स। बिना इंडस्ट्री के ट्रेड और कॉमर्स नहीं चल सकते। आप जितनी मर्जी चाहें, जो चाहें आप प्रोड्यूस कर दें, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, लेकिन जब तक आपके पास कॉमर्स और ट्रेड नहीं होगा, जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच नहीं सकेंगे, आप उन प्रोडक्ट्स को आप ले जाके कहीं और रख नहीं पाएंगे, तो आपकी ये जो इंडस्ट्री है वो फिनिश हो जाएगी। आइए, ठीक है। इसी तरह से बिना इंडस्ट्री के ट्रेड और कॉमर्स जो है बेकार है, कि जब तक हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो हम सेल आउट क्या करेंगे? ट्रेड में हम असिस्ट कैसे करेंगे किसी चीज को बेचने की? जी, इंडस्ट्री टाइप्स बता दें। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, शायद आपने उस दिन क्लास नहीं ज्वाइन किया है, आप नए आए हैं। इसको रब कर दो। इंडस्ट्री को मैंने क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मेनली कंसर्न होती है आपकी प्राइमरी मेनली कंसर्न होती है जो आप जमीन से, अर्थ से जो भी चीज जो है वो आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको। इसमें 2 तरह से डिवाइड की गई है प्राइमरी इंडस्ट्री को, एक एक्सट्रैक्टिव होती है और एक जेनेटिक होती है। एक्सट्रैक्टिव वो होती है जो हम जमीन से प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सामान, जैसे एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल, खेती किसानी जो होती है वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव में आती है। माइनिंग वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, एक्सट्रैक्टिव में आती है। जेनेटिक क्या होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया है ना, एक चूजे से 2 चूजा, 2 से 50, 50 से 100, इस तरह से। यह आपका पेसिकल्चर है, फिश की जो ग्रोथ होती है। ठीक है, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था EG, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी is divided into मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ आया? मैन्युफैक्चरिंग होती है और देखिए, अब जैसे लैंड माफिया हैं, 2 तरह के होते हैं, जो एक्चुअल होते हैं और एक होते हैं जो बोगस होते हैं। एक्चुअल जो होते हैं वो जेब में पैसे रखते हैं, वो आपकी जमीन जो है वो परचेज करने की जो है वो कैपेसिटी रखते हैं। जो ये सब बोगस वाले होते हैं उनका काम ये होता है कि आपकी जमीन को इधर से उधर, दाएं से बाएं से आपको फंसा के और जमीन आपकी जो है वो खरीद ले, उलझा दें आपको। तो बकवास होते हैं, वो इसी सब चिल्ली चोरों के चक्करों में रखते हैं। इनको कहा जाता है चिल्ली चोर। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, कंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या होता है? आइए, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो आपके निर्माण कार्य में जो काम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फिर 4 तरह की आपकी इंडस्ट्रीज होती है। इसमें मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था, अभी आपको बता देते हैं।
ठीक, एक सेकंड सब बता रहे हैं। टर्शरी मेनली आपकी सर्विसेज से होती है। टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है मेनली कंसर्न होती है सर्विसेज से, है ना। ठीक, सर्विस मतलब सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? एजुकेशन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? ये जो विद्यालय में आप खड़े हुए हैं, ये क्या है? ये पार्ट है एजुकेशन इंडस्ट्री का। तो एजुकेशन इंडस्ट्री क्या है? सर्विस है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? एजुकेशन का, शिक्षा की। इसी तरह से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, वो क्या है? सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। होटल है, होटल में आप जाके रुकते हैं, वो क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है ना। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, याद रखो, पास, सॉरी, होटल इज अ सर्विस इंडस्ट्री। जी, होटल में आप जाते हो, आपको खाना मिलता है, आपको वहाँ आप जाते हैं तो आपको रुकने के लिए जो है कमरे दिए जाते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ आप रिसेप्शन पे जाते हैं, तो वो पार्ट है सर्विस इंडस्ट्री का। वो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, उसका पार्ट है। ठीक, देखिए 4 तरह की आपको मैंने बताई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे केन शुगर है, गन्ने का रस है, केन शुगर, उससे आप क्या करते हैं? शुगर निकालते हैं, C12H22O11 प्लस एक बाई प्रोडक्ट निकलता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल निकलता है कि नहीं निकलता? ये भी काम आता है फ्यूल, है ना। तो ये क्या हो गया? आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। एनालिटिकल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, उससे जो है हम कई प्रोडक्ट निकालते हैं, पेट्रोलियम है ना, और आपका केरोसिन है ना, और आपका जो है वो इथाइल अल्कोहल है। कई प्रोडक्ट निकलते हैं कि नहीं निकलते? वैक्स निकलता है, वैक्स, ये सारे प्रोडक्ट क्रूड ऑयल से निकलते हैं। मोम जो होता है किससे निकलता है? क्रूड ऑयल से निकलता है ना। रब कर देना इसको। ठीक, असेंबली लाइन में क्या होता है? असेंबल करते हैं, असेंबल करते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में प्रोसेसर एक अलग कंपनी का, आपका मॉनिटर एक अलग कंपनी का, मदरबोर्ड एक अलग कंपनी की, हार्ड डिस्क अलग कंपनी की, है ना, स्पीकर अलग कंपनी के। ठीक है ना। सीडी ड्राइव जो है वो, सीडी रोम जो है वो अलग कंपनी का। तो ये इस तरह से उसको असेंबल कर लेते हैं। इसी तरह से आपका लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, है कि नहीं? असेंबली लाइन होती है, असेंबली यूनिट होती है। सिंथेटिक में क्या होता है? सिंथेटिक में जैसे सीमेंट है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो हमको चूने की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत भी पड़ती है, सैंड है, लाइमस्टोन है, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो 2-3 प्रोडक्ट को हम मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक। शॉर्ट फॉर्म हो गया आर। तो बिजनेस को हमने डिवाइड किया आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स में। कॉमर्स को फिर हम डिवाइड करते हैं ट्रेड और एड टू ट्रेड, है ना। ट्रेड फिर होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फिर हो गया आपका होलसेल और रिटेल। ठीक है। एक्सटर्नल हो गया आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। होलसेल थोक का काम, रिटेल फुटकर का काम।
जो दुकानें ऐसे खुली हुई हैं वो रिटेलर होती हैं, होलसेलर जो थोक का काम करते हैं। इंपोर्ट, जब आप सामान जो है कहीं से मंगाते हैं, बाहर से सामान जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। जब यहां से सामान आपका बाहर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोर्ट। उसके बाद एंट्री पोर्ट क्या होता है? हमने एक, ये कंट्री ए है, ये बी है, ये सी है, ए से बी में सामान आया, ए ने बी से इंपोर्ट किया और उसके बाद उसने सी को सामान एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है एंट्री पोर्ट। अब वो सामान ऐसे भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है और कुछ उसको प्रोसेस करके भी किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये रख कर लो। उसके बाद एड टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और आपका एडवर्टीजमेंट। शॉर्ट फॉर्म होता है बटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग। ठीक, बैंकिंग, अब आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको पैसे जो है उसका लेन देन आप कहाँ से करेंगे? अगर आपको अपने व्यापारी को सामान देना है या माल देना है तो उसके लिए पैसे आप कहाँ से निकालेंगे? अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं तो आप अपना अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, वो पैसा आपका कहाँ जाता है? बैंक में जाता है। जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सामान होता है, उसको आप क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि नहीं? सामान आपका जो है वो पानी में गिर जाए, कोई आपकी दुर्घटना हो जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं? सामान को इंश्योरेंस करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह से फिर आपको सामान, अपने माल को ले जाने के लिए, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। सामान को, माल को आपको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेयरहाउस बनाना पड़ेगा जहां अपना सामान रखेंगे, और अपने माल को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका ट्रेड को एड करने में जो मदद करता है। किसी को कुछ, कोई और पूछना है, कोई और क्वेश्चन, कोई और शक, कोई सवाल कोई हो तो पूछ लीजिए। 20 तारीख को आप लोगों का टेस्ट है, 20 को है। परसों 2 दिन तो छुट्टी है आपकी, रक्षाबंधन है मंडे को। 20th को आपका उसका भी है, क्या नाम है, शायद कम्युनिकेशन का भी है, और इसका दोनों चीज का है ना जी? नहीं, आप ग्रुप नहीं ऐड है क्या? तो क्यों नहीं है? इसको ऐड करो यार, ग्रुप में ऐड कर दो बेटा इसको। तो एडमिन जो भी है, एक की तो ये एडमिन है इधर बेटा, ये बच्चे इसको ऐड करो, ये जो है, ये जो है, और उसका दूसरे ग्रुप का कौन है? दूसरे ग्रुप का एडमिन कौन है? अच्छा, तो उससे कहना कि इसको ऐड करनी, तो तुम भी एडमिन बन जाओ उसकी भी, दोनों। अच्छा चलो ठीक, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल, कोई और क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? So with this we have come to the conclusion of this chapter, classification of business, industry, commerce, business and profession. अब हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में स्टार्ट करें इसको, अगली क्लास में स्टार्ट करें ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए, और बताओ बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट और? हाँ, कुछ हो तो पूछ ली। सर आ गए? चलिए ठीक।